चैनल के माध्यम से आप सभी छात्र छात्राओं को इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र के उन प्रश्नों से अवगत करा रहा हूं जो कि अक्सर परीक्षा में, प्रतियोगिता परीक्षा में प्रश्न आते रहते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, मुद्रा प्रभाव से आप क्या समझते हैं? मुद्रा प्रवाह, मुद्रा प्रवाह साधन सेवाओं के बदले फर्मों परिवारों को सेवा भुगतान देती है तथा वस्तु पूर्ति के बदले परिवार फर्मों को वस्तुओं का भुगतान देते हैं। इस प्रकार फर्मों से परिवारों को और परिवारों से फर्मों को मुद्रा का भुगतान किया जाता है। इसे मौद्रिक प्रवाह कहते हैं। ये एक दूसरे पे अनुन्यासित होते हैं। अब दूसरा प्रश्न है, वास्तविक प्रभाव किसे कहते हैं? साधन सेवाओं के बदले फर्म परिवारों को वस्तुएं प्रदान करती है, फर्में, और परिवारों से फर्मों को साधन सेवाएं और फर्मों से परिवारों को वस्तुओं का निरंतर प्रभाव होता रहता है। इसे वास्तविक प्रभाव कहते हैं। यह प्रश्न निश्चित रूप से पूछा जाएगा आप लोगों का, ठीक है। वास्तविक प्रभाव, मुद्रा प्रभाव, दोनों प्रभाव में हम क्या देखते हैं? फर्म और परिवार का आदान प्रदान हो रहा है मुद्रा का, ना। द्वितीय क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था से क्या अभिप्राय है? द्विक्षेत्रीय अर्थव्यवस्था से क्या अभिप्राय है? एक ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें केवल दो ही क्षेत्र हो। कैसी अर्थव्यवस्था? जिसमें केवल दो ही क्षेत्र हो, जैसे पारिवारिक क्षेत्र या परिवार क्षेत्र और फर्म क्षेत्र। उसे सरल अर्थव्यवस्था या द्विक्षेत्रीय अर्थव्यवस्था कहते हैं। परिवार और फर्म दोनों के यहाँ पे भी आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सरल अर्थव्यवस्था में मुद्रा प्रभाव बताइए। एक सरल अर्थव्यवस्था में मुद्रा का प्रभाव बताना है आपको। एक सरल अर्थव्यवस्था में फर्में विभिन्न साधन सेवाओं को परिवारों से किराए पर लेती है, जिसके बदले में वह उनकी या उनको पारिश्रमिक देती है। आप मार्केट में बहुत सारे फर्म देखते हैं, खोलते हैं दुकान। लोग सभी के अपने होते हैं क्या? नहीं। आपके होते हैं, उसको मैंने ले लिया, आप मुझे वो दिए और उसके बाद में मैं आपको कुछ शर्तनुमा मुद्रा देता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रभाव किसे कहते हैं? क्या है? प्रभाव किसे कहते हैं? गुड। वे आर्थिक चर जिनका संबंध एक समय या काल से होता है वह प्रभाव कहलाते हैं। पुनः, वे आर्थिक चर जिनका संबंध एक समय या काल से होता है वह क्या कहलाता है? प्रभाव कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्थिक सहायता की परिभाषा दीजिए। कैसी सहायता? आर्थिक सहायता। बहुत प्रकार की सहायता होती है। मुद्रा सहायता होती है, आर्थिक सहायता होती है, वस्तु की सहायता होती है, समय की सहायता होती है ना। तो हम लोगों को इकोनॉमिक्स में क्या पढ़ रहे हैं? आर्थिक सहायता की परिभाषा। आर्थिक सहायता की परिभाषा है, इसका अभिप्राय सरकार द्वारा, किसके द्वारा? सरकार द्वारा उत्पादकों को प्रदान की गई आर्थिक सहायता से, ताकि वस्तु को कम कीमत पर बेचा जा सके। आप जानती हैं, पेट्रोल बिकता है, गैस बिकता है, उन सभी पे सरकार सब्सिडी देती है पेट्रोल वालों को, ताकि कीमत क्या हो? एक संतुलित हो, आप सभी आम आदमी भी उस वस्तु को खरीद सके। तो वही कह रहा है कि ये आर्थिक सहायता देना हुआ। जैसे कि आप पढ़ती हैं विद्यालय में,
तो विद्यालय में पढ़ते हैं तो प्राइवेट विद्यालय में पढ़िए तो ढेर सारे धन लगते हैं, महीना में आपको मंथली देना पड़ता है 10 से 4 तक रहने पे ना। यस सर। और वही आप सरकारी विद्यालय में रहते हैं तो वह आपको आर्थिक सहायता करती है सरकार, आपको पुस्तक दे देती है, आपको पढ़ने के लिए पैसे देती है छात्रवृत्ति के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय आय लेखा प्रणाली का अर्थ बताइए। यह राष्ट्रीय आय लेखा को द्विअंकन प्रणाली में प्रस्तुत करने का तरीका है। ठीक है, लाभांश किसे कहते हैं? लाभ का वह अंश जो शेयर धारकों को उनकी शेयर पूंजी के बदले में दिया जाता है लाभांश कहलाता है। क्या कहलाता है? लाभांश कहलाता है। टिकाऊ वस्तुओं से क्या अभिप्राय है? आप सभी आदमी जानती हैं, वस्तु की दो गतिविधियां हैं, दो प्रकार से हम देखते हैं, एक काम चलाऊ होता है और एक टिकाऊ होता है। तो यहाँ पूछा जा रहा है टिकाऊ वस्तुओं से क्या अभिप्राय है? टिकाऊ वस्तुएं एक से अधिक बार प्रयोग में लाई जा सकती हैं, उनका जीवन काल 1 वर्ष से अधिक होता है, जैसे कार, स्कूटर, फर्नीचर आदि। मोबाइल क्या है? टिकाऊ वस्तु है। साइकिल क्या है? टिकाऊ वस्तु है। आप साइकिल ऐसा है कि वो क्या कहते हैं, कुरकुरे की तरह है, पैकेट लाए उसके बाद फिर छुमंतर हो गया। नहीं। साइकिल सापा आती है वगैरह वगैरह ना, यानी टिकाऊ है। टिकाऊ वस्तुओं से अभिप्राय है। गैर टिकाऊ वस्तुओं से क्या अभिप्राय है? गैर टिकाऊ वस्तुएं ऐसी वस्तुओं को कहते हैं जिन्हें एक बार ही प्रयोग में लाया जा सकता है, जैसे रोटी, फल, दूध आदि गैर टिकाऊ वस्तुएं। इन्हीं शब्दों के साथ आप इकोनॉमिक्स के इस वीडियो के माध्यम से जितने प्रश्नों को बताया गया है आप उसको देख लें, याद कर लें और फिर अगले नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।